Hello everyone. Today our topic is integration. We have two parts, indefinite integer and definite integer and its application. Firstly, what's integration? Integration is the reverse process of derivative. Simple statement, integration is the reverse process of derivative. That means antiderivative. Antiderivative or primitive. ये सिंपल सा पॉइंट है इंटीग्रेशन के लिए कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है, एंटी डेरिवेटिव है और प्रिमिटिव है. जैसे डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सम जी एक्स, देन integration of gx be fx. सिंपल सा पॉइंट कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव gx है तो gx का इंटीग्रेशन क्या होगा, fx. दैट मीन्स इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. साइन ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का साइन क्या है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के लिए हम इस नोटेशन का यूज करते हैं. ये इंटीग्रेशन का साइन है और इसमें कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं. वो फंक्शन जिस भी वेरिएबल में है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, दैट्स dx. y में है इट्स dy, t में है इट्स dt. तो ये इंटीग्रेशन का साइन है. ये कंप्लीट नोटेशन कि कोई भी फंक्शन है उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं. ये जिस भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, fx जो भी फंक्शन आपके पास गिवन है, दैट्स इंटीग्रांड पार्ट. इट्स इंटीग्रांड पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेशन. अब देखिए इनको हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. इफ वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 2x, that means integration of 2x is x square. कंप्लीट पार्ट को देखें, फिर हम इन्हीं पार्ट्स पे दोबारा आएंगे. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 दैट्स अगेन 2x, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x that's equal to x square plus 2. Its derivative of x square plus 3 is equal to 2x. That means integration of 2x that's equal to x square plus 3. Similarly, derivative of x square plus some k that's equal to, where k is any scalar, it's 2x. That means integration of 2x that's equal to x square plus k. We saw here that integration of 2x in each case be different. One time it's x square, then x square plus 2, then x square plus 3, then x square plus k. All are integration of 2x.
आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपका इंटीग्रेशन वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो इसके लिए हम जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन होने के बाद आपने एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड करना है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड करना है। इट्स x स्क्वायर प्लस 3, दैट्स अगेन c। इट्स x स्क्वायर प्लस k, दैट्स अगेन c, where c is any arbitrary कांस्टेंट। c की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगी। कहीं c की वैल्यू 0 है, मे बी c इक्वल टू 2, और मे बी c इक्वल टू 3, और मे बी c इक्वल टू k। तो ये डेरिवेटिव बेस्ड चैप्टर है, सो मच इजी। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव, जो भी फंक्शन आंसर आ रहा है, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम डेरिवेटिव वाला फंक्शन बनेगा। नाउ कुछ रिजल्ट्स देखिए फॉर्मूले इंटीग्रेशन के लिए। वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ, एक एग्जाम्पल देखें पहले, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, that's equal to cos x. That means integration of cos x, that's equal to sin x and plus c. Now some standards results or formulas on इंटीग्रेशन। कुछ रिजल्ट्स देखें, कुछ फॉर्मूला हम देखेंगे, उन्हीं के बेस पर हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n। देखिए, जब डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं x रेज टू पावर n के केस में, दैट्स इक्वल टू n x रेज टू पावर n माइनस 1। फर्स्टली पावर को आगे ले रहे हैं एंड पावर में से 1 सबट्रैक्ट कर रहे हैं। बट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इन दैट केस दैट्स x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यानी डेरिवेटिव में पावर को आगे ले रहे हैं, इंटीग्रेशन में पहले पावर में 1 ऐड करना है, और जो आंसर आए वही आपके अपॉन में होगा। x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, दैट्स इक्वल टू x रेज टू पावर 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 प्लस c। Second identity, it's integration of ax, integration of ax plus b whole raised to power n, that's equal to ax plus b whole raised to power n plus 1, पावर में 1 ऐड करिए, होल अपॉन n प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, दैट्स ax प्लस b। डेरिवेटिव ऑफ ax इज a प्लस डेरिवेटिव ऑफ b कांस्टेंट वैल्यू, दैट्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स ax प्लस b होल रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 and derivative of ax plus b is a plus c. And here most important point for this result कि derivative of base does not be a
constant. Sorry, derivative of base must be a constant. बेस का जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो आपका एक कांस्टेंट होना चाहिए. यदि डेरिवेटिव ऑफ बेस इज नॉट ए कांस्टेंट देन दिस रिजल्ट डज नॉट बी अप्लाई. नाउ एक एग्जांपल, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ सम 2x plus 3 whole raised to power 5, that's equal to 2x plus 3 whole raised to power 5 plus 1, that's 6 whole upon 6 into derivative of base, that's equal to 2 plus c, that's 2x plus 3 whole raised to power 6 upon 12 plus c. Now we know that derivative of log x, that's equal to 1 by x. That means integration of 1 by x, that's equal to log mod x plus c. log x का डेरिवेटिव 1 by x है, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x, दैट्स इक्वल टू log mod x plus c. सिमिलरली इसी के बेस रिजल्ट कि वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ log ax plus b, that's equal to 1 upon ax plus b, and derivative of ax plus b is a. That means integration of 1 upon ax plus b, that's equal to its log ax plus b upon derivative of ax plus b, that's a plus c. सिंपल सा प्रोसेस, डेरिवेटिव कर रहे हैं तो जो बेस का या थीटा का पावर का डेरिवेटिव करते हैं वो मल्टीप्लाई में, और इंटीग्रेशन में जो डेरिवेटिव करेंगे वो आपका डिनोमिनेटर में. और इसमें मेन पॉइंट यही ध्यान रखना है कि जिसका भी डेरिवेटिव कर रहे हैं दैट्स मस्ट बी ए कांस्टेंट. वो एक कांस्टेंट हो, लीनियर क्वांटिटी हो, तभी हम इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूले, तो हमने 4 रिजल्ट्स किए हैं. फर्स्ट वन इज integration of x raised to power n, that's equal to x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Second one, integration of ax plus b whole raised to power n into dx, that's equal to ax plus b whole raised to power n plus 1 upon n plus 1 into derivative of ax plus b is a, must be a constant, and plus c. Third, integration of 1 by x, that's equal to log mod x plus c. And fourth,
integration of 1 upon ax plus b, that's equal to log mod ax plus b upon derivative of ax plus b is a, must be a constant, and plus c. Now next we know that derivative of e raised to power x, that's e raised to power x, that means integration of e raised to power x, that's equal to e raised to power x plus c, antiderivative for derivative of e raised to power some mx, that's equal to e raised to power mx, and derivative of mx is m. Similarly, integration of e raised to power mx, that's equal to e raised to power mx upon derivative of power, that's m plus c. But ध्यान रहे derivative of power must be a constant. Next, derivative of a raised to power x, that's a raised to power x into log a. Then integration of a raised to power x, that's a raised to power x upon log a plus c. It's a derivative of a raised to power mx, that's equal to a raised to power mx log a, and derivative of power is m. Then a raised to power mx, integration of a raised to power mx, that's equal to a raised to power mx upon log a, and derivative of power, that's m, must be a constant, plus c. तो जैसे हमने 4 आइडेंटिटी स्टार्टिंग में की हैं, सेम 4 रिजल्ट्स को इनको एक साथ रखना है e raised to power x एंड a raised to power x के लिए. Then integration of trigonometric function. We know that derivative of sin x, that's equal to cos x. That means integration of cos x, that's equal to sin x plus c. Derivative of cos x, that's equal to minus sin x. Then integration of sin x, that's equal to minus cos x plus c. Derivative of tan x, that's equal to secant square x. That means integration of secant square x, not only secant x, secant square x. Secant square x is derivative of tan x, that's equal to tan x plus c. We know that derivative of cot x, that's equal to minus cosecant square x. That means integration of cosecant square x, that's equal to minus cot x plus c. We know that derivative of secant x, that's equal to secant x into tan x. Then integration of secant x into tan x, that's equal to secant x, because secant x tan x is derivative of secant x. Derivative of
cosecant x, that's minus cosecant x into cot x. Then integration of cosecant x into cot x, that's equal to minus cosecant x प्लस c. तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड रिजल्ट्स हैं. अब इनके थीटा इन सभी केसेस में x है और थीटा में भी अदर वैल्यू, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन सम ax प्लस b, दैट्स इक्वल टू cos ax plus b, and derivative of ax plus b is a. Then integration of cos ax plus b, that's equal to sin ax plus b sin theta upon derivative of theta, that's a plus c. And most important point, derivative of theta must be a constant. जो थीटा का डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे. डेरिवेटिव ऑफ थीटा मस्ट बी कांस्टेंट और दिस थीटा मस्ट बी ए लीनियर पार्ट. नाउ inverse trigonometric function, we know that derivative of sine inverse x, that's equal to, we know that derivative of sine inverse x, that's equal to 1 upon root of 1 minus x square, and derivative of cos inverse x, that's minus 1 upon root of 1 minus x square. That means integration of 1 upon root of 1 minus x square, that's equal to sine inverse x plus c, or cos inverse x minus of cos inverse x plus c. We know that derivative of tan inverse x, that's 1 upon 1 plus x square, and derivative of cot inverse x, that's minus 1 upon 1 plus x square. That means integration of 1 upon 1 plus x square, that's equal to tan inverse x plus c, or minus cot inverse x plus c. Last one, we know that derivative of secant inverse x, that's 1 upon x root of x square minus 1, and derivative of cosecant inverse x minus 1 upon x root of x square minus 1. That means integration of 1 upon x root of x square minus 1, that's equal to secant inverse x plus c, or minus cosecant inverse x plus c. तो ये हमारे इंटीग्रेशन के बेसिक रिजल्ट्स थे. जब तक ये फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होंगे, तो आपने फर्स्ट क्लास में ये सारा इंटीग्रेशन का बेसिक क्लियर करना है. थैंक यू.